नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अमेरिका की मशहूर कंपनी सन लाइफ ऑर्गेनिक्स के संस्थापक खलील रफाती की बायोग्राफी आई फॉरगॉट टू डाई के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आप जान सकें कि खलील ने अपने बायोग्राफी का इतना अजीब नाम क्यों रखा है। खलील रफाती का जन्म अमेरिका के ओहियो शहर में 1969 में हुआ। खलील के पिता एक फ़िलिस्तीनी मुस्लिम थे। खलील की मां पोलैंड की रहने वाली यहूदी महिला थी। वर्ल्ड वार II के दौरान उनकी मां उन्हें छोड़कर हंगरी भाग गई थी। बाद में खलील की मां को साइबेरिया के लेबर कैंप में भेज दिया गया। जंग खत्म होने के बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स में आ गईं। खलील के पिता द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के कारण खलील का जन्म प्रीमेच्योर हुआ था। बचपन में खलील अपने पिता और बड़े भाई के द्वारा घरेलू हिंसा और स्विमिंग कोच ब्रायन के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हुए, जिसके कारण उनके मन में हीन भावना घर करने लगी थी। अपने इस कुंठा से बचने के लिए खलील अपने दोस्त टॉमी के साथ धूम्रपान करना शुरू कर दिया, पर एक एक्सीडेंट में टॉमी की मृत्यु हो गई। इसका खलील पर बहुत गहरा आघात लगा। ये खलील के अंदर की बुराई के जन्म की शुरुआत थी। खलील 6th क्लास में फेल हो गए और उसके बाद उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। खलील स्कूल में मारपीट और तोड़फोड़ में शामिल होने लगे थे। 12 साल की उम्र में खलील को अपने $60 के नाइकी के जूतों को खरीदने के लिए डेली वेज पर नौकरी करनी पड़ी थी। 12 साल की उम्र में खलील पहली बार तोड़फोड़ के जुर्म में गिरफ्तार हुए। 14 साल की उम्र में खलील के माँ बाप अलग हो गए। 15 साल की उम्र में खलील 3 छोटे बच्चों पर बंदूक तानने की जुर्म में दोबारा गिरफ्तार हुए। हालांकि नाबालिग होने के कारण उन्हें सशर्त छोड़ दिया गया। खलील को नन के साथ मारपीट के कारण सेंट जॉन हाई स्कूल से भी निकाल दिया गया। खलील कैलिफोर्निया की चकाचौंध से काफ़ी प्रभावित थे और वहां जाना चाहते थे। इसका जिक्र उन्होंने अपने दोस्तों से किया, जिसका उनके दोस्तों ने काफ़ी मजाक उड़ाया। हालांकि इन सब को नज़रअंदाज करके खलील बिना किसी प्लानिंग के अकेले ही कैलिफोर्निया निकल गए। खलील ने कैलिफोर्निया में टिकने के लिए घर घर जाकर कार धोने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद 1993 में उन्हें मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर के यहाँ हाउसबॉय का काम मिला। इसी दौरान खलील की गर्लफ्रेंड क्लॉडिया उन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद खलील ने मैरिजुआना बेचना शुरू कर दिया। यह उनके लिए काफ़ी मुनाफे वाला धंधा था। इसी क्रम में उन्हें ओवर स्पीड के लिए पुलिस द्वारा रोका गया। बाद में तलाशी के दौरान उनके पास रखी हुई अवैध वस्तु का जखीरा मिला, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें $7,000 फाइन भर के और कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया गया। 26 साल की उम्र में खलील को एक जिम में डिशवॉशर का काम मिला। इसी दौरान खलील की मुलाकात पेरी से हुई, जो मशहूर जेन्स एडिक्सन बैंड का सिंगर था। पेरी ने खलील को पहली बार नशे की गोलियां दी। यहाँ से खलील ने नशे की गोलियां बेचनी शुरू कर दी। खलील ने जल्द ही MDMA, GHB और कीटामाइन जैसे खतरनाक ड्रग्स का कारोबार शुरू कर दिया था। ये दौर 9/11 की घटना के पहले का अमेरिका था, जब मैक्सिको बॉर्डर पे आवाजाही इतनी सख्ती नहीं थी। खलील रेप पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करते थे और अब तक वो ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। एक बार खलील के दोस्त ने उनसे शर्त लगाई कि अगर वो 1 सप्ताह तक ड्रग का सेवन नहीं करेंगे तो वो उन्हें $15,000 देंगे। हालांकि ये शर्त खलील हार गए। एक बार हेरोइन के ओवरडोज के कारण खलील की दिल की धड़कन रुक गई थी, जिसे पैरामेडिक स्टाफ की मदद से वापस नॉर्मल किया जा सका। खलील के नशे के कारण उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। अपने नशे की आदत के कारण खलील को रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ा। यहाँ पर खलील की मुलाकात पीटर नामक एक आदमी से हुई, जिसके साथ खलील रिहैब सेंटर से रात में भागकर एक ही सिरिंज से ड्रग्स का सेवन किया। बाद में वापस रिहैब सेंटर लाने पर खलील को पता चला पीटर HIV पॉजिटिव हैं। हालांकि खलील
एड्स से पीड़ित नहीं हुए। खलील पर रिहैब सेंटर से भाग जाने के बाद 2 अज्ञात बदमाशों ने बंदूक से हमला कर दिया। खलील ने बाथ टब के पीछे छुपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। खलील अपने नशे की आदत के कारण दोबारा गिरफ्तार हुए और उन्हें एलए के काउंटी जेल भेजा गया, जहां पर एक विवाद में जेल के दूसरे कैदियों ने खलील पर जानलेवा हमला कर दिया। यहां पर क्रिस्टोफर नामक एक कैदी ने खलील की जान बचाई। बाद में खलील की मां कैंसर से पीड़ित हो गई। इस घटना के बाद खलील ने प्रण लिया वो किसी भी तरह पैसा कमाकर अपनी मां का इलाज करवाएगा। इसके लिए वो मशहूर हॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर के यहाँ कुत्तों को संभालने का काम भी किया। हालांकि खलील की मां का इलाज उनके इंश्योरेंस के पैसों से हो गया। इस घटना के बाद खलील ने नशे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। खलील ने 2 साल कड़ी मेहनत करके $14,000 इकट्ठा किया। खलील इसे जल्दी से दोगुना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। यहाँ पर उन्हें भयंकर नुकसान हुआ और यहाँ से उन्होंने सबक लिया कि सोने चांदी से ज़्यादा खुद पे और भगवान पे भरोसा होना चाहिए। इसके बाद खलील ने अपना खुद का रिहैब सेंटर खोला, जिसका नाम उन्होंने रिवेरिया रिकवरी रखा, जहाँ पर वो अपने ख़ास अंदाज में एडिक्टेड लोगों को ठीक कर रहे थे। बाद में खलील ने ये रिहैब सेंटर बेच दिया। आगे चलकर खलील ने अपना ऑर्गेनिक और नेचुरल जूस बेचने का फ़ैसला लिया और इस कंपनी को उन्होंने नाम दिया सन लाइफ ऑर्गेनिक्स। आज सन लाइफ ऑर्गेनिक्स का टर्नओवर 7 फिगर्स में है। खलील आज के वक्त में अमेरिका के सफलतम एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। आज वो तासी लुम्पो मोनास्ट्री के बोर्ड मेंबर हैं। नशा मुक्ति अब खलील के जीवन का लक्ष्य है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको मशहूर उद्योगपति खलील रफाती के जीवन के अनदेखे पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिला होगा। बहुत जल्द मैं आप सबके सामने नए वीडियो के माध्यम से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।